सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। यह है आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर। और रोज़ मैं 5 से 10 मिनट मैसेज बोलता हूँ। वो माइंड रिन्यूअल मैसेज माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम MRP वेल्स एकेडमी का 20 साल का रिसर्च और एक्सपीरियंस से आता है। और आप रोज़ सुनेंगे तो बहुत अच्छा ही मिलेगा, बहुत अच्छा ज़िंदगी मिलेगा। और ये कम से कम 3 महीना सुनेंगे तो थोड़ा समझेंगे, और 3 महीने सुनेंगे तो पक्का हो जाएंगे। ये सब ज़रूर आप सुनते रहना। और कोई शक संदेह है तो आप 9886158805 में पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। वो भी नहीं, रात को 9 से 9:30 बजे तक हम इसका और एक्सप्लेनेशन करते हैं और प्रश्न का भी उत्तर देते हैं। और नहीं तो हर रविवार सुबह 9 से 11 बजे तक हम हिंदी में पूरे के पूरे हिंदी में 2 घंटे बैठते हैं। और शाम को पूरे के पूरे तमिल मलयालम में बैठते हैं। आप ज़रूर इस सब में शामिल हो जाइए और तभी आपको पूरा पिक्चर मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं एक डिस्क्लेमर भी बोलना चाहता हूँ कि डिस्क्लेमर ये है कि हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं और किसी मनुष्य को, किसी धर्म के लोगों को हम मन में ठेस या दुख नहीं पहुंचाते हैं। हम सारे धर्म कौन सा परमेश्वर को बोलते हैं, वो परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं और बड़े दिखाते हैं। उनका सारा भलाई लेने की रास्ता बताते हैं। आप सबको स्वागत करता हूँ। हम बड़े समृद्धि के बारे में बात करते हैं। इधर बड़े समृद्धि मिलना है तो परमात्मा को ढूंढना है, परमात्मा के रास्ते पे जाना है, परमात्मा से प्रार्थना करना है। प्रार्थना का मतलब उनसे बात करना, उनसे सुनना, ये सब बोल रहा था। तो इसमें बोल रहा था परमात्मा के पास जाने के और उनके आवाज़ सुनने के लिए हम सब कुछ जानना चाहिए। इसलिए हम बोल रहे थे परमात्मा मनुष्य को पहला रखा और मनुष्य को सारा शक्ति दिया, मनुष्य को सारा शक्ति देके दुनिया को चलाने के लिए बोला। ये सब बोल रहे थे। तो हम ये बोलते टाइम आप लोगों को ये प्रश्न उठेगा, आप बोलते हैं मनुष्य को दे दिया, लेकिन आप ही बोलते हैं दुरात्मा, बुरा शक्ति इस दुनिया को हाथ में ले लिया और बुरा शक्ति रूल कर रहा है। तो आपने बोला है हमारे हाथ में दे दिया, लेकिन आप बोलते हैं उसके हाथ में है। ये कैसा हुआ? सच है, परमात्मा हमारे हाथ में ही दिया, सब कुछ हमारे हाथ में दिया। तुम ही ले लो, तुम ही डिसाइड करो, तुम ही तय करो तुम्हारा ज़िंदगी कैसा होएगा और तुम ही करो सब कुछ। मैं बात करेगा तुमसे, तुम मेरी बात सुन के आगे जाओ, बहुत बड़े ज़िंदगी जियो। ये सब बोला परमात्मा ने। लेकिन क्या हुआ? हमने ही बुरा शक्ति को दे दिया। आप सोचेंगे हम कैसे दिए? हमारे पास शक्ति दिया लेकिन हम उनको वापस दे दिया। वो सारा शक्ति उनके हाथ में ले लिया और अभी रूल कर रहा है। कभी भी कोई भी गलती बोल के हम समझ लेंगे तभी वो रूल करना शुरू करेगा। तो गलती ही रूल करेगा, गलती राज्य करेगा, ठीक है ना। क्योंकि गलती जो बोला है वो हम सच्ची मान लिया है। यही हुआ इधर। बुरा शक्ति सारा गलती बोला है, वो सब हम मान लिए। और जब हम गलती मान लिया और गलती स्टोरी के पीछे जा रहे हैं, तब तक हम उनके राज्य में हैं। तो ये राज्य उनके हाथ में चला गया, आपने दे दिया। मैं उदाहरण देता हूँ। अब विघ्नेश्वर के बारे में किसको पता है बताइए? गणपति बप्पा मोरिया बोल के डांस करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा हर साल हम मनाते हैं। लेकिन वो कौन है? किसी ने पूछा है? किसी ने सच्चाई पूछा है? किसी से पूजा तो करते हैं ना, बहुत बड़ा मनाते हैं ना। कोई पूछा है? नहीं, कोई भी नहीं पूछा। क्योंकि हम एक झूठा कहानी ले लिया हमारे हाथ में। दुरात्मा ने वो कहानी हमारे पास देके वो शक्ति ले लिया, समझ ले, और वो चलाता है दुनिया को।
क्योंकि आप बुरा शक्ति का असर पे आ गए। कैसे? उनके झूठे बातों को विश्वास किया, परमात्मा को छोड़ के उनके झूठे बातों को, तभी वो पूरा शक्ति हमारे हाथ से ले लिया, हमारे हाथ से ले लिया। अभी और रूल करता है और राज्य करता है। जब हम ये पूरा गलती है मान के हम बाहर आएंगे, पूरा का पूरा स्टोरी गलती है, पूरा का पूरा स्टोरी गलती है। हाँ, सुअर बन के वो दुनिया को वापस लेके आया परमात्मा, सुअर बन के, ये भी मानते हैं आप? एंड पूरा स्टोरी जो भी बताए एक आदमी ने लिखा है, उसको मान के सब भगवान बोल के उनके पीछे जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इसलिए ये सब करवा के वो हमारा शक्ति उनके हाथ में ले लिया और हमें नचाते हैं अभी। लेकिन जब ये सब झूठ समझ के अब बाहर आ जाएंगे, 100% बाहर आना है। ऐसा वैसा नहीं, आप भी बोले वो भी सुनेगा, आप भी बोले वो भी करते रहेगा, तो आप बाहर नहीं आएंगे, परमात्मा का शक्ति नहीं मिलेगा आपको। वो जो शक्ति दुरात्मा ने लिया आपके हाथ से, बुरा शक्ति लिया है, वो शक्ति फिर वापस आप लेना है, तो आप जो भी वो झूठा बोला है वो सब निकाल देना है आपके मन से। आप परमात्मा को बोलना है, मैं ये सब झूठा समझता हूँ, मैं ये सब छोड़ देता हूँ, तभी उनके अधिकार से अब बाहर आते हैं। समझ लें, तभी मेरी बात अच्छी तरह समझेंगे, तब तक नहीं समझेंगे। बहुत सारे लोग बैठ के यही सोचते रहते हैं, एक किस धर्म का आदमी है ये, कोई ना कोई धर्म का आदमी है, पकड़ लेंगे उसको, शायद ईसाई का आदमी है, शायद मुसलमान है। हम सिर्फ धर्म को ही देखते रहते हैं, यही मुश्किल है। सारे धर्म के लोग सिर्फ धर्म को उठाते हैं, परमात्मा को नहीं। कोई धर्म के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम ये छोड़ेंगे, धर्म को छोड़ देंगे, कैसे भी परमात्मा को, मनुष्य को दिखाएंगे और परमात्मा के बारे में अच्छी तरह बताएंगे और उनको बचाएंगे। ऐसा सोचने वाला कोई है नहीं। धर्म को ऊपर बढ़ाएंगे, धर्म को ही बढ़ाएंगे। अभी देखिए ईसाई में सब लोग जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, ऐसा नाम उसका नहीं है, उसका नाम यशुआ मसीहा है। ये भी किसी को नहीं पता है, और उनके बारे में नहीं पता है। उनका फोटो लगा दिए, दाढ़ी रख दिए और बहुत बाल रख दिए, बस ये है हमारा भगवान, इसको नमन करो तो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा बोलने लगे वो। इस्लाम में आप देखेंगे तो मोहम्मद नबी सारे कुछ बोले हैं, उनको ही मिला है, सब कुछ बोलते हैं, पर मोहम्मद नबी ऐसा नहीं बोला है। और जुदाइज्म का बहुत सारा चीज़ उसके अंदर है, वो नहीं बोला है मुझे ये मिला है, ऐसा वो नहीं बोला है। लेकिन ये लोग बोलते हैं उनको ही सब कुछ मिला, वही अल्लाह को देखा, वही भगवान को मालूम है। नहीं, उधर भी धर्म को ऊपर उठाते हैं। उस धर्म में अच्छे वाले भी हैं, मुसलमान में अच्छे वाले हैं, ईसाई में अच्छे वाले हैं, हिंदू में, इन धर्म में अच्छे वाले हैं। वो लोग ढूंढते हैं परमात्मा को, ढूंढते हैं क्या है सच, मूर्खता नहीं लेते हैं वो लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो ये धर्म को उठाने को छोड़ के परमात्मा को दिखाना है, ये काम करना है। धर्म नहीं करता है। हम ढूंढ लिया, हम 20 साल में ढूंढ लिया, किधर भी कुछ भी नहीं बोलते हैं। आपको मालूम है हिंदू में बहुत सारे स्वामी जी से, जक्की वासुदेव, जुक्की वासुदेव, कुक्की वासुदेव, सब है, श्री 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 रविशंकर, सारे हैं। लेकिन उनके जाके मैं एक ही प्रश्न पूछा हूं, उनको जाके पूछे ये विघ्नेश्वर कौन है, अगर वो जवाब दिया, पक्का जवाब दिया जो मैं जानता हूं, तो मैं बोलता हूं वो परमेश्वर का आदमी है, नहीं तो ये झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब बुरा शक्ति का ही लोग हैं। इसलिए झूठ बोलते रहते हैं और उसी का अधिकार में रहते हैं। इसलिए हम बुरा शक्ति के अधिकार में फंसे हुए हैं। हम बुरा शक्ति के अधिकार से बाहर आना है, हमारा अधिकार बुरा शक्ति छीन लिया है, ये समझ लेना है। तो आप वो पूरा झूठा कहानी जो बोला है उससे बाहर आइए।
जो पक्का बाहर आएगा उनको मैं पूरा सच बताएगा। मैं बता रहा हूं, जो भी आके बोलता है वो सब झूठ है, मानता हूं, उठा के फेंकता है। ऐसी ऐसी झूठी बात करके मेरे पास नहीं आना, मुझे मालूम है 100% बोलना है वो झूठा है, मुझे नहीं चाहिए, आप सच्चाई बताइए बोल के आएंगे, उनको मैं बताएगा। जब वो बोलने के लिए आप तैयार होते हैं ना, तभी आप परमेश्वर के पास आते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते रहते हैं सबके मन में, किसके मन में ये होएगा, परमात्मा काम करेगा, वो हमसे कांटेक्ट करेगा, जरूर कांटेक्ट करेगा। ऐसे लोग कांटेक्ट करते हैं। 100% बोलना है, मैं छोड़ दिया, पब्लिक में नहीं बोलेगा मैं, क्योंकि वो बुरा शक्ति रख के उसमें ये डाल के कोई फायदा नहीं। पुराने बर्तन है, उसमें खराब चीज है, ठीक है ना, घी भी है, कुछ खराब हो गया, उसमें और नया घी डालेंगे, दही डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, वो फिर खराब हो जाएगा। इसलिए मैं उसमें नहीं डालेगा। आप साफ करके आओ, बर्तन साफ करके आओ, तभी मैं पक्का दूध देगा, पक्का दही देगा, पक्का घी देगा। 100% बोलता हूं, क्योंकि हम फंसे हुए हैं। बुरा शक्ति हमारे हाथ से अधिकार छीन लिया, इसलिए वो रूल किया है, परमात्मा हमें दिया है, हमसे छीन लिया। कैसे छीन लिया? झूठी बात बोल के। वो झूठी बात हटा दीजिए, तभी आपका आंख खोल देगा। वो पूरा हटा के फेंक दे। पक्का दिल से सुनने के लिए आए तो मैं विघ्नेश्वर के बारे में बताएगा, मैं सारा चीज बताएगा। जो भी ये लोग स्टोरी बोलते हैं वो सब गलत है बोल के उसकी जगह पे क्या सच है वो भी बता देगा। इसलिए आपको प्रार्थना करता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका मन खोले, ज्ञान भरे, आपको परमात्मा का ज्ञान भरना है, तभी आपको वापस शक्ति मिलेगा और जिंदगी आप बिताएंगे परमात्मा कैसा चाहता है, उनके बातचीत करके बिताएंगे और जीतेंगे। सारे कष्ट से आप बाहर आएंगे। आप सबको स्वागत करता हूं, शुक्रिया बहुत, थैंक यू।